बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर दिलवेज़ मुजाहिद, कंसल्टेंट सर्जन अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद। और आप देख रहे हैं डॉक्टर दिलवेज़ हेल्थ क्लिनिक, हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए जो अभी वीडियो लेकर आए हैं ये डिफरेंट है, ऑन डिमांड है। और मेरे बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि हमारा अब चूँकि फ़ाइनल एग्ज़ाम आने वाला है सर्जरी का, तो उसके बारे में कुछ ओरिएंटेशन क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन की आप दें। तो हम दो तीन वीडियोस में, चार में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे कि कैसे हमें क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे और कैसे कैसे हमें ये बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। शॉर्ट केस में क्या करना है, लॉन्ग में क्या करना है, गाइडलाइंस क्या हैं, फेलियर्स कहाँ होते हैं। क्योंकि पिछले 15 से 18 साल से मैं इसमें मुसलसल इस प्रोसेस में हूँ, एग्ज़ामिनेशन लेने में, एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने में। तो उस सारे का आपको इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और डॉक्टर दिलवेज़ हेल्थ क्लिनिक और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि हम आपको ये मिल जाएँ सारे स्टूडेंट्स को। और हम अभी शुरू करते हैं अपने इस क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन के बारे में। सर्जरी का क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन बहुत ही सिस्टमेटिक है और हमें इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। और जैसे आप में से बहुत सारे ऑलरेडी जानते होंगे कि हमें एक दिन में क्या काम करना होता है। सबसे पहले हमारी ऑस्पी होती है, जिसमें कि 11 स्टेशंस होते हैं, जिसमें 9 जो हैं वो हमारे स्टैटिक होते हैं और 2 इंटरेक्टिव होते हैं। इसी तरह से 4 शॉर्ट केस होते हैं जो हमें उस दिन देने होते हैं। और हर शॉर्ट केस का 5 मिनट एग्ज़ामिनेशन और 5 मिनट वाइवा होता है। और एक लॉन्ग केस जिसके लिए कि हमें 1 आवर दिया जाता है। ये तो है इनिशियल एक आउटलाइन कि हमें उस दिन क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। अब हम बारी बारी इनकी तैयारी पे आ जाते हैं कि हमें कैसे कैसे और किस किस की क्या क्या तैयारी करनी होगी। देखिए, सबसे पहले हम जो है ऑस्पी पे आ जाते हैं। ऑस्पी की तैयारी वही है जो हमने बुक में पढ़ी है, हमने जो भी बुक अब तक पढ़ ली है, दैट्स वेरी गुड। मैं स्पेसिफ़िकली नहीं जाता, मगर एक काम आप सब स्टूडेंट्स कर लीजिए और आपको बहुत फ़ायदा होगा कि बेले एंड लव का जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसको, उसकी सारी तस्वीरें देखते हैं। उस पर जितनी पिक्स हैं, लाइक पैरोटिड है, पैरोटिड की तस्वीर देख लें और उस पर हर जो आप पिक देख रहे हैं उस पर 3-4 क्वेश्चंस ज़हन में रखिए। व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस and how would we investigate, what is its treatment, what can be the complication, and name the surgical procedures। ये 4 बातें आपसे इनवेरिएबली हर तस्वीर पे पूछी जाएंगी। क्या मैंने आपसे कहा कि ये 2 ढाई 3 घंटे का काम है, एक दफ़ा देख लें। आपको 70-80% पेपर उन तस्वीरों से वहाँ से लिया जाता है और वो आपको आ जाना है। दूसरा आप काम ये करें कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स की बुक ले लें और उसमें इंस्ट्रूमेंट्स की शेप देख लें कि कौन सा किस तरह का है। एनजी है, फोली है, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है, सुचर मटेरियल्स हैं, उनकी एक एक दफ़ा और हर एक के ऊपर कि ये क्या है, इसका यूज़ क्या है और ये कौन से ऑपरेशन में यूज़ होता है, ये आप देख लें। अगर कोई स्टूडेंट इतना कर ले तो वो 90% से ज़्यादा मार्क्स उसमें लेता है। ऑस्पी में वैसे ही फेलियर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन फेलियर अगर होते हैं तो वो ये कि बिल्कुल वो आउट होता है स्टूडेंट। आप लोग कोई भी आपके जो आप मज़ीद क्लैरिटी चाहें तो मैं आपको आपके जो है वो कमेंट्स में आप लिखिए, मैं उसको आंसर करूँगा, रिप्लाई करूँगा स्पेसिफ़िकली इंडिविजुअली अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई नीड होगी या उसका क्वेश्चन होगा। अब हम आते हैं शॉर्ट केस की तरफ। शॉर्ट केस में मैक्सिमम फेलियर है, शॉर्ट केस में मैक्सिमम फेलियर है। और शॉर्ट केस में मैक्सिमम फेलियर इसलिए आता है कि हमें डायग्नोसिस पता होता है कि ये हर्निया है, ये थायराइड है, ये कोलिसिस्टेक्टमी है, लेकिन होता ये है कि हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होते, हमें क्लिनिकल मेथड नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से हम वहाँ प्रॉब्लम में का शिकार हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको उनकी लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से शॉर्ट केसेस हैं जो हमें करने हैं और कौन कौन से शॉर्ट केसेस का हमें क्या क्या करना है। इसी तरह से एक दफ़ा हमने वो सारे क्लिनिकल मेथड करके देखते हैं। दोबारा याद करिए, एक दफ़ा हम घर में 2 से 3 का सब ग्रुप बनाकर एक दूसरे स्टूडेंट के ऊपर एक दफ़ा, जितने मैं मेथड्स आपको नेक्स्ट क्लिप में बताऊं, वो आपने एक दफ़ा एक दूसरे के ऊपर एग्ज़ामिन कर लेना है। और उसके बाद हमारा आता है लॉन्ग केस। लॉन्ग केस ईजी केस है, मुश्किल नहीं है
اس کی لسٹ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کون کون سے امپورٹنٹ لانگ کیس ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کو ہم نے کیسے تیار کرنا ہے. اس کے لیے سمپل یہ ہے کہ ہمیں ہسٹری لینی آنی چاہیے, ایگزامینیشن آنا چاہیے, اور وہ اس کی ہسٹری کیا لینی ہے, کیسے لینی ہے, یہ ہسٹری پر بھی آپ سے بات ابھی نیکسٹ کلپس میں ہوگی. لیکن لانگ کیس کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی ہسٹری اور ایگزامینیشن کمپلیٹ ہوا ہو, اور ہمیں وہ تھوڑا سا ہم نے اس وقت پڑھ بھی لیا ہو. موسٹ آف دا ٹائم بکس ہمارے پاس ہوتی ہیں, لیکن اگر نہ بھی ہوں تو ہم اس پہ وہ امپورٹنٹ کیسز ہی ہوتے ہیں. یہ میں نے اس کلپ میں آپ کو آؤٹ لائن دی ہے. نیکسٹ 2 یا 3 کلپس میں میں آپ کو اس کی کافی ڈیٹیلز دوں گا کہ انڈیویجولی اب ہم شارٹ کیسز کے کون سے کیس کرنے ہیں, لانگ کیسز کے کون سے کرنے ہیں, اور ہسٹری ٹیکنگ میں کیا امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. تو امید ہے کہ یہ آپ کو کافی فائدہ دے گا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلپ بھی میں باقی چیزیں بھی شیئر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.